अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम चैप्टर 7 सर्किल एक्सरसाइज 7.2 के फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को समझना होगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अब आने वाले ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस में यूज़ होगी। स्टूडेंट्स, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी? पहले हम टेंजेंट को समझते हैं। एक ये सर्किल की हमने इक्वेशन एक कंसिडर कर ली है। सर्किल को अगर किसी पॉइंट पर कोई लाइन टच करती हुई जाए तो वो लाइन क्या कहलाती है? टेंजेंट। इस लाइन की इक्वेशन हमने कंसिडर कर ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर हम दो लाइंस कंसिडर करें और दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जब हम निकालते हैं, ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन होती है। हम दोनों लाइंस की इक्वेशन को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालते हैं तो ये वहाँ पर जो आता है पॉइंट जो आता है वहाँ वो क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम इन दो लाइंस की इक्वेशन को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर जो एक्स और वाई की वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है? हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये पॉइंट, इन अदर वर्ड्स हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है। ये दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, जब हम दो लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर एक एक्स और एक वाई आता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम इस लाइन और सर्किल की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। लेट्स सपोज हम इस लाइन को कंसिडर करके इसमें से x की वैल्यू निकालें। सो 3x एज इट इज 4y वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 4y/3। अब मैं इस x की वैल्यू को, मैं इस लाइन की इक्वेशन और सर्किल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ। सो मैं इस लाइन की इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली। अब मैं इस x की वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर दूंगा? सर्किल की इक्वेशन में। तो सर्किल की इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। इसमें जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 25y स्क्वायर माइनस 165 प्लस 256 इक्वल्स टू 0। इसमें मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन शो नहीं करी, जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं इसका कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने का मतलब तो y की दो वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स कितने आते हैं? दो आंसर्स आते हैं, दो रूट्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आपने लाइन की इक्वेशन में से x की वैल्यू उठा के जब आपने सर्किल की इक्वेशन में रखी तो आपके पास y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने का मतलब y के दो आंसर्स, y के दो आंसर्स का मतलब y को जब आप दोनों आंसर को बारी बारी यहाँ पुट करेंगे तो x के भी दो आंसर्स, x के दो आंसर्स और y के दो आंसर्स का मतलब तो ये होगा कि इस लाइन और इस सर्किल के दरमियान दो कॉमन पॉइंट है, जबकि ऐसा तो नहीं है। अगर टेंजेंट होगा तो कॉमन पॉइंट कितने होंगे? एक ही कॉमन पॉइंट होगा। तो ये y के दो आंसर्स आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब y के दो आंसर्स आएंगे, y के जो दोनों रूट्स आएंगे वो सेम होंगे। वो दोनों रूट्स क्या होंगे? सेम होंगे। वो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। इट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने वाले रूट्स क्या होंगे? इक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ये बात हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में 3.5 में पढ़ी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होंगे? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। तो स्टूडेंट, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे तभी हम y का एक आंसर कंसिडर करेंगे। लेट्स सपोज इस y के आंसर आ जाता है हमारे पास 2y का आंसर आ जाता है। y के आंसर क्या आ जाते हैं? 2। सो y के आंसर जो 2 आ रहे होंगे, दो आंसर्स 2 आ रहे होंगे, उनको तो हम एक ही कंसिडर करेंगे क्योंकि वो दोनों इक्वल रूट्स हैं, दोनों सेम वैल्यूज हैं। तो उस 2 को जब हम बढ़ा के यहाँ रखेंगे तो x भी एक ही आएगा। तो एक x और एक y आने का मतलब लाइन और सर्किल में एक ही पॉइंट कॉमन है। अगर लाइन और सर्किल में एक ही पॉइंट कॉमन है, इट मींस वो लाइन यकीनन टेंजेंट है। वो लाइन यकीनन टेंजेंट है, क्योंकि अगर लाइन और सर्किल के दरमियान दो कॉमन पॉइंट आ गए, अगर लाइन और सर्किल के दरमियान दो कॉमन पॉइंट आ गए, इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों लाइंस, वो लाइन और सर्किल के दरमियान कितने कॉमन पॉइंट है? लाइन और सर्किल के दरमियान दो कॉमन पॉइंट का मतलब ये होगा कि वो लाइन और सर्किल पर टेंजेंट नहीं है। वो लाइन और सर्किल पर टेंजेंट नहीं है। लाइन और सर्किल के दरमियान अगर एक कॉमन पॉइंट आएगा तो ही वो लाइन टेंजेंट होगी। तो स्टूडेंट, जब हमने इसमें से x की वैल्यू को उठा के सर्किल की इक्वेशन में रखा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो इसके यकीनन आने वाले दोनों आंसर्स क्या होंगे? सेम होंगे। अगर ये वाकई टेंजेंट है लाइन, ये लाइन अगर वाकई टेंजेंट है इस सर्किल पर, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने वाले दोनों रूट्स क्या होंगे? सेम होंगे। आप पहले इसको फैक्टराइज करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, इसके आने वाले आंसर्स क्या होंगे? सेम होंगे। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो वो डायरेक्टली एक ही आंसर देगा, लेकिन अगर उसका मिडिल टर्म टेक करते हो तो आपके पास दोनों आंसर्स आएंगे। वो दोनों आंसर्स क्या होंगे? सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे विद सेम साइन।
तो अगर दो आंसर्स आ रहे हैं और वो दोनों के दोनों सेम है, वो दोनों के दोनों सेम है, तो उसमें उनको आप एक ही कंसिडर करेंगे, उसको आप यहाँ पुट करेंगे तो एक एक्स का आंसर आ जाएगा। एक एक्स और एक वाई का मतलब एक कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट का मतलब जिस लाइन और सर्किल को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे थे उसमें वो लाइन जो है वो उस सर्किल पर टेंजेंट है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो आपके पास होगी वो आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है आपके पास? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो। इट मींस अगर मैं किसी लाइन और सर्किल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो आने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए तो इट मींस ये बात प्रूव हो जाएगी कि लाइन सर्किल पर टेंजेंट है। ये लाइन सर्किल पर टेंजेंट है। ये कब प्रूव होगी? जब लाइन और सर्किल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए। तो सर अब हम इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को यूज करेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको, टच द सर्किल, ये सर्किल की इक्वेशन गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है, ये तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन, हमें ये बात प्रूव करनी है कि ये स्ट्रेट लाइन टच द सर्किल, ये स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है ये सर्किल को जस्ट टच कर रही है, कट नहीं कर रही। अगर कट करेगी तो दो पॉइंट्स पे कट करेगी। अगर कट करेगी कोई लाइन सर्किल को तो दो पॉइंट्स पे कट करेगी, ठीक है। अगर टच कर रही है सर्किल को तो वो यकीनन एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो आपने क्या प्रूफ करना है? यहाँ पर भी हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को यूज करेंगे ये बात प्रूफ करने के लिए कि ये लाइन सर्किल को टच कर रही है। सर्किल को टच कर रही है मतलब इन अदर वर्ड्स आप ये बात प्रूफ करेंगे कि ये लाइन इस सर्किल पर टेंजेंट है, ये लाइन सर्किल पर टेंजेंट है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से ही ये बात प्रूव होगी। तो आपको सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको जो गिवन है 5x + 12y = 4, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको गिवन है। इक्वेशन नंबर 2, कंसीडर इक्वेशन 1। अब मैं इस स्ट्रेट लाइन और सर्किल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। तो मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करके x की वैल्यू निकालूंगा। ये 12y में आ जाके माइनस हो जाएगा, 5x = 4 - 12y, x = 5 मल्टीप्लाई और आ जाके डिवाइड 4 - 12y/5, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट कर दूंगा। सो पुट x = 4 - 12y/5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास बन जाएगी 2 एज इट इज, x² मींस x की वैल्यू का स्क्वायर, 4 - 12y/5 का होल स्क्वायर, प्लस 2y² एज इट इज, माइनस 12x, x की जगह x की वैल्यू 4 - 12y/5 प्लस 8y प्लस 24 = 0। सिर्फ अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आएंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो न्यूमिनेटर में जब ये स्क्वायर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अलग होगा, सो न्यूमिनेटर पे a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर सिंपल 25 हो जाएगा। सो 2 एज इट इज, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² मींस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 × 4 8, 8 × 12 96y, प्लस b² मींस 12y का स्क्वायर मींस 144y² प्लस 2y² एज इट इज, माइनस एज इट इज, ये 12 को हमने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया। स्टूडेंट्स जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं सो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। सो 12 × 4 is 48, 12 × 12 is 144y प्लस 8y प्लस 24 = 0 एज इट इज। स्टूडेंट्स अब हम इन पांचों फ्रैक्शंस में एलसीएम लेंगे। इसके फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है 25 और सेकंड के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं तो इट मींस क्या होगा यहाँ पे 1। इस 8y के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो इट मींस यहाँ 1 होगा, 24 के डिनोमिनेटर में भी 1 होगा। तो जब हम 25 1 5 1 1 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 25 के टेबल में 25 1 टाइम्स आता है, तो जब 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमिनेटर से तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 2 × 16 32, 2 × 96 is 192, 2 × 144 is 288 प्लस इस 1 के टेबल में 25 कितने टाइम्स आता है 25 टाइम्स। सो 25 जब इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 25 × 2 is 50y² माइनस 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 टाइम्स। तो इट मींस ये 5 जो है अब इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल है मैंने मल्टीप्लाई नहीं कराया, सिर्फ शो करा दिया कि 5 मल्टीप्लाई होगा 48 माइनस 144y से। सिमिलरली इन दोनों के डिनोमिनेटर में 1 है, 1 के टेबल में 25 टाइम्स आता है, तो इट मींस इन दोनों के न्यूमिनेटर से 25 अलग अलग मल्टीप्लाई होगा
तो 25 टाइम्स 8 इज 200, 25 टाइम्स 24 इज 600। स्टूडेंट्स अब ये 25 यहाँ डिवाइड में इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, कंप्लीटली 0। और राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो 288y² प्लस 50y² इज 338 minus 192y plus 200y is 8y, 32 plus 600 632, minus 5 multiplied by 48 is minus 240, minus 5 times minus 144y is plus 720y, 600 और ये 32 ऐड होकर 632 equals to 0। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन 338y² as it is 720y plus 8y is 728y, 632 minus 240 is 392 equals to 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आई, जब आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में से x की वैल्यू को उठाकर x की वैल्यू को फाइंड करके आपने किस में सब्स्टिट्यूट करा, सर्किल की इक्वेशन में। सर्किल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो ही वो लाइन प्रूव होगी कि वो सर्किल पर टेंजेंट है, अदरवाइज वो सर्किल पर टेंजेंट नहीं होगी, वो सर्किल को एक पॉइंट पर टच नहीं कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, अगर इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, इट मींस कि वो लाइन सर्किल पर टेंजेंट होगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, d इक्वल्स टू b² मींस b की वैल्यू 728 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 338, c की वैल्यू 392, 728 का स्क्वायर 529984 माइनस 4 टाइम्स 3 टाइम्स 338 टाइम्स 392 529984। स्टूडेंट जब ये माइनस होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 आने का मतलब वो लाइन यकीनन सर्किल को टच करती हुई जा रही होगी, कट नहीं कर रही होगी, क्योंकि ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी जो हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में देखी थी कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो इट मींस वो लाइन सर्किल पर टेंजेंट होगी। सो देयरफॉर लाइन टच द सर्किल। ये बात तो हमने प्रूफ कर दी। हमें प्रूफ करने के साथ साथ ये भी फाइंड करना था कि इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस इनके दरमियान जो कॉमन पॉइंट है वो मालूम करना है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आई थी, जब हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में से x की वैल्यू को सर्किल की इक्वेशन में पुट किया था, मींस जब हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे थे, तो हम इसी में से y की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रखकर x भी निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और चाहें तो मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, आपने इनको सोचना कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं कि जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू का प्रोडक्ट आ जाए और प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आए। तो आपने सोचने में टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने सीधा यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने इसको y की फॉर्म में लिखा क्योंकि हमारे पास इक्वेशन भी y की फॉर्म में है। सिंपल हम वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस b मीन 728 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन 728 का स्क्वायर माइनस 4a 338 c 392/2a 2 टाइम्स 338। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास y इक्वल्स टू माइनस 728 प्लस माइनस रूट 529984 माइनस 529984। ये वही डिस्क्रिमिनेंट था जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया था, यकीनन वही आना था यहाँ पर, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूट की ही वैल्यू होती है। सो अब जब ये 0 हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 728 प्लस माइनस रूट 0/676 माइनस 728/676। इसलिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14/13। अब हम इस y की वैल्यू को उठा के रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, x इक्वल्स टू 4 माइनस 12y/5। इस y की वैल्यू को उठा के हम इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल्स टू 4 माइनस 12 की जगह y की जगह y की वैल्यू अपॉन 5। इस 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या होगा यहाँ पे, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं, इट मींस 1 होगा। सो 13 टाइम्स 4 एलसीएम लेंगे, 13 टाइम्स 4 52, और इस ये 1 जब आके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपके पास हो जाएगा 13 टाइम्स 4 52, 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा सो माइनस माइनस प्लस 12 टाइम्स 14 इज 168, देन 13 टाइम्स 1 इज 13, डिनोमिनेटर का 5 एज इट इज। अब स्टूडेंट जब ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 13 से, इस 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मींस क्या होगा 1। तो जब ये 1 जब ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाए तो वो रेसिप्रोकल होकर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है।
तो जब रेसिप्रोकल होगा 1/5, यहाँ पे आके 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 65, और जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 52 प्लस 168 इज 220/65, और जब इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हम कैंसिलेशन करेंगे तो बचेगा 44/13। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू है 44/13 और y की वैल्यू क्या आ गई -14/13। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया था आपके पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू x² + y² - 6x - 2y + 9 = 0 थ्रू द ओरिजिन, फाइंड ऑल्सो देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि आप इक्वेशंस मालूम करें। किसकी इक्वेशंस मालूम करें? टेंजेंट्स की। वो टेंजेंट्स कहाँ बन रहे हैं? इस सर्किल पे बन रहे हैं। सर्किल की इक्वेशन की मैंने कहाँ से बन रहे हैं? थ्रू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मालूम हम बाद में करते हैं, पहले हमें उन टेंजेंट्स की इक्वेशंस चाहिए। तो इसकी हम डायग्राम देखते हैं। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होगी, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक सर्किल जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है। इस सर्किल पर बनने वाले टेंजेंट्स की इक्वेशन चाहिए आपको, और वो दोनों टेंजेंट्स कहाँ से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो ये पहला टेंजेंट आ गया L1, जिसको हमने L1 कह दिया। ये दूसरा टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट कहाँ से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं, इसको हमने L2 कह दिया। स्टूडेंट्स अब हमने इस L1 और L2 की इक्वेशन फाइंड करनी है। लेट L1 and L2 be the tangents on circle which passes through the origin। L1 और L2 वो टेंजेंट्स हैं जो सर्किल पर टेंजेंट्स भी हैं, और क्या है, वो कहाँ से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ओरिजिन मींस 0, 0 से पास हो रहे हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो आपको गिवन है x² + y² - 6x - 2y + 9 = 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। स्टूडेंट्स हमारी जो टेंजेंट्स है वो कहाँ से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, वो तमाम लाइन जो ओरिजिन से पास हो उनकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? उनकी जनरल इक्वेशन होती है y = mx। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन वहीं से आई जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, y = mx + c। उसमें जो c या हमने b पढ़ा होगा वो क्या होता है? आपका y इंटरसेप्ट। स्टूडेंट्स इस क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो ये लाइंस, ये दोनों लाइंस y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही होंगी? 0 पे कट कर रही है। इट मींस इन दोनों लाइंस का y इंटरसेप्ट क्या होगा? 0 होगा। तो उस c की जगह हमने, उस b की जगह हमने क्या रख दिया? 0 रख दिया। तो जनरल इक्वेशन आपकी क्या बन गई? उन लाइंस की जो ओरिजिन से पास हो रही हो, y = mx। तो c की जगह हमने क्या रखा? 0, क्योंकि उन दोनों लाइंस का y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जो भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी उसकी जनरल इक्वेशन होगी y = mx। इट मींस अगर मुझे L1 और L2 की इक्वेशंस चाहिए तो L1 L2 की इक्वेशंस फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस m की जरूरत है। मुझे किसकी जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ m की जरूरत है। मैंने ये कंसीडर किया कि ये दोनों लाइंस आपस में, ये दोनों लाइंस इस सर्किल पर क्या है? टेंजेंट है। सो अब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। y की वैल्यू जो mx आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में आई हुई है, इसको हम कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये आई थी सर्किल की इक्वेशन, इक्वेशन 2 ये थी। तो मैं इस इक्वेशन 2 में y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर। सो इक्वेशन 1 बन जाएगी x² + y² मींस mx² - 6x - 2y, y की जगह mx + 9 = 0। ये मैंने लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल के कहां पुट कर रहा हूं? मैं सर्किल की इक्वेशन। तो यकीनन मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी। सो x² + e स्क्वायर दोनों पे अलग होगा, m² x² - 6x - 2mx + 9। फर्स्ट टू टर्म्स में से x² कॉमन आ रहा है। देन थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से x - 2x कॉमन आ रहा है, तो -2 कॉमन ले लिया, तो 3 माइनस कॉमन लेने से दोनों वैल्यूज के साइन चेंज हो गए। 2 कॉमन जा चुका है, m बचेगा, x भी कॉमन आ चुका है, +9 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आई? जब मैंने लाइन की इक्वेशन में से एक वैल्यू को निकाल के y की वैल्यू को उठाकर किसमें सब्स्टिट्यूट करा? सर्किल की इक्वेशन में। इट मींस मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा था। क्योंकि ये टेंजेंट है तो जो आने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स यकीनन क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके रूट्स इक्वल होने का मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फुलफिल होगी। स्टूडेंट्स एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि इस क्वेश्चन में हमने टेंजेंट को प्रूव नहीं करना। हमने यहाँ पे ये बात प्रूव नहीं करनी कि कोई लाइन सर्किल को टच करती हुई जा रही है या लाइन सर्किल पर टेंजेंट है। हमने इस बात को प्रूव नहीं करना, बल्कि हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को लेकर चलना है और फिर उन टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपने ये बात प्रूव करनी थी कि वो इक्वेशन, वो लाइन उस सर्किल को टच करती हुई जा रही है। मतलब ये बात आपने प्रूव करनी थी कि वो लाइन सर्किल पर टेंजेंट है। यहाँ आपने ये बात बिल्कुल भी प्रूव नहीं करनी कि लाइन जो है सर्किल पर टेंजेंट है या नहीं।
आपने उस टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है। अगर वो वाकई टेंजेंट्स हैं जिनकी हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इट मींस इस क्वाड्रेटिक आने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर लेकर चल के m की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। सो a की वैल्यू a की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं, सो a की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू -2 टाइम्स 3 प्लस m, c की वैल्यू 9। सिंस लाइन टच द सर्किल, हम जिनकी इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, जिसको मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, जिस लाइन की इक्वेशन को और सर्किल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं, वो दोनों आपस में, वो लाइन क्या है सर्किल पर, वो लाइन सर्किल को क्या कर रही है, टच करती हुई जा रही है, कट नहीं कर रही। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अगेन स्टूडेंट्स, हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर प्रूव नहीं करना, बल्कि हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को लेकर चलना है और m की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 मींस b स्क्वायर मींस b की वैल्यू का स्क्वायर -2 टाइम्स 3 प्लस m का होल स्क्वायर -4a 1 प्लस m स्क्वायर, c इज 9 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट जब ये स्क्वायर -2 पर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और स्क्वायर जब 3 प्लस m पर आएगा तो यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। So 4a square means 9 plus 2ab means 36m, sorry 2 times 3 6m, 2ab means 6m plus b square means m का स्क्वायर minus 4 times 9 36। अभी मैंने 4 और 9 को मल्टीप्लाई करा है, अभी ब्रैकेट एज इट इज इक्वल्स टू 0। 4 times 9 36, 4 times 6 24, 4 times m square 4m square, minus 36 times 1 is minus 36, minus 36 times plus m square is minus 36m square equals to 0। स्टूडेंट्स अब स्क्वायर वाले टर्म्स पहले सॉल्व कर लेंगे। सो 4m स्क्वायर माइनस 36m स्क्वायर इज माइनस 32m स्क्वायर, 24m एज इट इज प्लस का 36 माइनस का 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म खत्म हो गई। और स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स में से -4 कॉमन आ रहा है, या सिंपल आप 4 भी कॉमन लें या फिर 8 भी कॉमन आ रहा है। अगर आप 8 कॉमन डायरेक्टली ले लेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी -8m, और m भी कॉमन आ रहा था तो -8m 4m - 3 इक्वल्स टू 0। माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से दोनों वैल्यूज के साइंस चेंज हो गए, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। 8 कॉमन लेने से 8 के टेबल में 32 का आता है 4 टाइम्स, 2m से 1m कॉमन जा चुका है, 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स, 1m तो वो कॉमन जा चुका है। अब जब दो वेरिएबल वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और 0 के बराबर हो, सो आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। सो -8m इक्वल्स टू 0, 4m - 3 इक्वल्स टू 0। -8m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -8 वहां जाके 0 से डिवाइड होगा, तो m इक्वल्स टू 0, -3 वहां जाके प्लस का 3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई 3/4। तो स्टूडेंट्स एक m की वैल्यू आ गई 0 और एक m की वैल्यू आ गई 3/4। मैं इन m की वैल्यूज को कहां पुट करूंगा, उस लाइन की इक्वेशन में जो ओरिजिन से पास हो रही है, जिसको हमने क्या कहा था इक्वेशन नंबर 2, y = mx। तो उन टेंजेंट्स की जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं उनकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ m की जरूरत थी। ये दोनों m आ चुके हैं हमारे पास। अब हम इन दोनों m की वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करेंगे। So equation 2 becomes when m equals to 0, y equals to 0 times x, m times x था तो m की जगह 0 पुट कर दिया, 0 times x is 0, y equals to 0, L1। ये फर्स्ट लाइन की फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास आ गई। सेकंड इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अब हम m की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3/4। सो y equals to mx means 3/4x, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके y से मल्टीप्लाई होगा, 4y equals to 3 मल्टीप्लाई होगा x से, 4y equals to 3x means 3x minus 4y equals to 0। ये सेकंड टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास आ गई। इसकी जो अगर हम डायग्राम में आपको दिखाऊं तो ये वो सर्किल है जिसकी इक्वेशन गिवन थी, और हमने जो दो टेंजेंट्स मालूम करने थे, हमने जो दो टेंजेंट्स की इक्वेशंस फाइंड करनी थी, जो दोनों टेंजेंट्स कहां से पास हो रहे थे, इक्वेशंस ओरिजिन से, वो दो टेंजेंट्स ये होंगे। एक टेंजेंट ये जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है, एक टेंजेंट ये होगा जिसकी इक्वेशन क्या है, y equals to 0। y equals to 0 किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस की। तो इट मींस सर्किल एक पॉइंट पर x एक्सिस को टच कर रहा है, जो x एक्सिस है वो इटसेल्फ इस सर्किल का एक टेंजेंट बन रहा है, और जो दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है 3x - 4y equals to 0, वो ये लाइन है, वो ये टेंजेंट है जिसकी वो इक्वेशन है। स्टूडेंट्स हमें लाइंस की इक्वेशन मालूम करने के साथ साथ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चाहिए थे, जिन दो पॉइंट्स पे ये टेंजेंट्स बन रहे हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चाहिए। तो सिंपल हम इन L1 और L2 की वैल्यूज को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे सर्किल की इक्वेशन के साथ, और x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे।
सो अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट L1 के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करूं तो उसमें y की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली गिवन है 0, तो हम इसको y की वैल्यू 0 होगी यकीनन इस पॉइंट ऑफ x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लें आप तो y की वैल्यू क्या होगी 0, मुझे सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस y की वैल्यू को उठा के कहां पुट कर दूंगा सर्किल की इक्वेशन में और वापस क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। सो फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ L1 का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर हम फाइंड करना चाहें सो पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी सर्किल की इक्वेशन, तो इक्वेशन कुछ बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मींस 0 का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y मींस 0 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर 0 निगलेक्ट माइनस 6x माइनस 2 टाइम्स 0 निगलेक्ट प्लस 9 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि मैं टेंजेंट की इक्वेशन को सर्किल के साथ सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो इट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही आंसर आना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही आंसर आना चाहिए, लाजमी तौर पे एक ही आंसर आना चाहिए इसका। सो x y माइनस 6 प्लस 9 ये एक फॉर्मूले में भी क्लोज हो रहा है, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चाहे तो इसको मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। सो मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज करके दूंगा x स्क्वायर माइनस 2ab, पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मींस x स्क्वायर, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू थी वही 2 के साथ होती है। स्टूडेंट्स a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इट मींस जो a स्क्वायर और b स्क्वायर होते हैं वही वैल्यूज 2 के साथ होती है विदाउट स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूले की शेप बना दी। अब आपके पास हो जाएगा x माइनस 3 के होल स्क्वायर में रिवर्स क्लोज हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यूज करा लेकिन रिवर्स यूज किया। अगर आपको इस फॉर्मूले में क्लोज करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सिंपल इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, माइनस 3 में ये माइनस 3 में फैक्टराइज हो जाएगी 3 और 3 में, और अगर आप चाहें तो उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जब भी आपके पास x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 x की वैल्यू 3 ही आएगी, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, आप इसको फैक्टराइज करें या फिर फॉर्मूले में क्लोज करें, आपकी मर्जी जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, y की वैल्यू क्या थी 0, y 0 x की वैल्यू 3, इट मींस ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है L1 का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आपके पास हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ L1 इज P1 3, 0, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फर्स्ट वाले टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया आपके पास 3, 0। सिमिलरली अब हम सेकंड टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी फाइंड करेंगे। सेकंड टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फाइंड करने के लिए हम L2 की इक्वेशन में से x या y की किसी की भी एक की वैल्यू निकालेंगे और उसको उठा के हम कहां रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जिस तरह हमने L1 में से क्योंकि हमें डायरेक्टली y की वैल्यू मिल गई थी तो हमने वही पुट कर दी थी, तो यहाँ पे हमें L2 में डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिली, पहले हमें फाइंड करनी होगी x या y किसी भी एक की वैल्यू और उठा के हम कहां रख देंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल में। सो फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ L2 के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए L2 को हम कंसीडर करेंगे 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, माइनस 4y इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का 4y, x की वैल्यू आ जाएगी 4y अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इस x की वैल्यू को उठा के सर्किल की इक्वेशन में रखूंगा, सर्किल की इक्वेशन जो थी पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, सर्किल की इक्वेशन 1 थी। सो x स्क्वायर मींस x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x मींस x की वैल्यू माइनस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। स्क्वायर जब तीनों टर्म्स में अलग होगा तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा y स्क्वायर, 3 हो जाएगा 9 प्लस y स्क्वायर एज इट इज, इस 3 से 6 कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स 4y माइनस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 16y स्क्वायर अपॉन 9 एज इट इज प्लस y स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 टाइम्स 4 इज माइनस 8y माइनस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। स्टूडेंट अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं इट मींस क्या होगा 1, इस 8y के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं इट मींस 1 होगा, इस 2y के डिनोमिनेटर में भी 1, इस 9 के डिनोमिनेटर में भी 1। तो स्टूडेंट जब 9 1 1 1 1 का एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम आ जाएगा 9 के टेबल में 9 कब आता है 1 टाइम्स, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 9 के न्यूमरेटर से तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन तमाम 1 के टेबल्स में 9 कब आता है 9 टाइम्स, इट मींस इन तमाम के न्यूमरेटर से 9 बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 9 जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 9y स्क्वायर, 9 टाइम्स 8 72y, 9 टाइम्स 2 18y, 9 टाइम्स 9 81, 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 16y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस 72y माइनस 18y माइनस 90y प्लस 81 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अगेन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, आप चाहें तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, चाहे तो इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दें, तीनों मेथड से आंसर इसका सेम आएगा। जिसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a की वैल्यू 25, b की वैल्यू माइनस 90, c इक्वल्स टू 81। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम a b c की वैल्यूज पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का रेफरेंस y इक्वल्स टू माइनस b, माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू माइनस 90 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मींस माइनस 90 का स्क्वायर
-4a 25, c 81 upon 2a, a means 25, minus minus plus का 90 plus minus 2, 9 minus 90 का square 8100, 4 times 25 is 100, 100 times 81 is 8100, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर निगलेक्ट हो जाएगा, 90 upon 50, 0 से 0 कैंसिल, या 10 times 5, 10 times 9, 9 upon 5, सिंस y की वैल्यू 9 upon 5 को अब हम इक्वेशन 4 में रखकर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वेशन 4 becomes x equals to 4y upon 3, y की जगह हमने 9 upon 5, so 4 times 9 is 36 और ये 3 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं होगा 1 और रेसिप्रोकल होगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 36 अपॉन 15, इसको हम जब हम सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिलेशन करेंगे 3 के टेबल से तो 3 टाइम्स 5 15, 3 टाइम्स 12 36, जो आपका सेकंड टेंजेंट L2 का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो होगा 12 अपॉन 5 9 upon 5, therefore point of contact of L1 L2 is P2 12 upon 5 9 upon 5। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें इस क्वेश्चन में टेंजेंट्स की इक्वेशन भी फाइंड करनी थी और उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करने थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमने फाइंड कर लिया और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स भी फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट इस सेशन में जो हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को हम रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए भी यूज करेंगे। सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चंस के साथ फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।